यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो राजस्थान पीसीएस का भी पेपर होना है, ठीक है, एग्जाम होना है राजस्थान पीसीएस का। तो इसमें यहाँ पर देख लेंगे क्या क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2013, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2013 और 2016, राइट, 2013, 2016 और जो 2018, 2021, ये सब जो चारों साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक का, ज्योग्राफी का, राजस्थान ज्योग्राफी, जितना भी ये सब पूछ देखेंगे, तो मैं यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दूंगा जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन करीब 30% क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद रहती है, राइट। कभी कभी कुछ ज़्यादा पूछ लेता है, तो लेकिन यहाँ पे इतना नहीं कह सकते हैं, बट 30% क्वेश्चन तो आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन आता है वो रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, राइट, रिपीट हो जाता है या कुछ वहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यहाँ पर पूछे गए थे राजस्थान पीसीएस में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 2013 का जो रहेगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 13, उसके बाद 16, वो जितना भी हो पाएगा वो करा देंगे, बाकी पार्ट सेकंड फर्स्ट में करा देंगे पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, देखो इसमें दिया हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राजस्थान राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास। हो सकेगा मैं चारों का ये आपको पूरा कर दूंगा, भारतीय राज्य व्यवस्था पूरा कर दूंगा और भारतीय इतिहास, इसके साथ राजस्थान राज्य व्यवस्था और राजस्थान इतिहास। तो इसके जितने क्वेश्चन हैं बताएंगे, जितने क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन जितने रहेंगे वो मैं आपको यहाँ से पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका अर्थव्यवस्था आएगा, अर्थव्यवस्था का अगला पार्ट में हो सकेगा डाल दूंगा। यहाँ पर अगर टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ इसी में डाल दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। ऐसे करके आपका टोटल 12, 13, 14, 15, 16 टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो जो मैथ का है, मैथ का मैं सिर्फ आपको जो बताऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दिखा दूंगा क्या यहाँ पर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया वो आपको खुद से ही सॉल्व करना रहेगा, राइट। बाकी मैं जीएस का पूरा आपको यहाँ से सॉल्व करा दूंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से देखो क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान प्रशासनिक, जहाँ पे लिखा भी हुआ है ऊपर, तो भारतीय राज्य व्यवस्था 2013, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज, रमेश बनाम थॉपर बनाम मद्रास राज, ठीक है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज। तो इसमें से क्या है, मैच करना है सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। वाद और विषय क्या क्या थे उसके वजह से मैच करना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा डी, इसका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर का, देखो जो आयोग ने आंसर दिया था इसका, वो आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, राइट, क्योंकि इसमें कुछ विचार चल रहा था आंसर के लिए, ठीक है। तो जो आंसर यहाँ पर मारा गया था, इसमें आंसर जो टिक लगाया गया था, जो आयोग ने इसको आंसर माना था सही, वो डी माना था इसमें, राइट। लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा गया था कि इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है। तो एक बार आपको जो वाद यहाँ पे हैं वो एक बार आपको देख लेना है कि कौन सा वाद किसके था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो था 2013 का विवाद में था क्वेश्चन ये वाला, राइट। एक बार आपको इसका देख लेना है, बाकी इसका जो आंसर था डी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला सूची 1 और सूची 2 का मैच करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो इसको देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना, ठीक है। जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो कब था और ये जो आपका वेबल योजना थी कब थी। तो देखो यहाँ से आपका बी आंसर मैच कर रहा है। ए का 1, ठीक है, ए का 1 आपका है और बी का 4, ठीक है। बी का आपका क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है, बी का 4। तो बी का 4 हमारा कहाँ पर आएगा, बी का 4। और अगस्त प्रस्ताव आपका आएगा सी का 2, 1940, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ए का 1, बी का 4 और सी का 2, ए का 1, बी का 4, सी का 2। तो यहाँ पे आपका सी में आ रहा है, ठीक है, सी में ऐसा आ रहा है, बी में आ रहा है ऐसा। तो बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। ये मैचिंग आपकी बी से निकल रही है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था, 53वां, यहाँ पे जो 53वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दिए गए, यहाँ पर क्या है, नीचे दिए गए कथन है, यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, कथन अभिकथन दिए हैं और यहाँ पर कोट दिए हैं, ठीक है। तो उसको जरा यहाँ पर देखना है। तो इसमें देखो, कोर्ट सरकारी या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके कम होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में जो सरकार बनाई थी उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत। तो हमारा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। ये देखो बात सही बोल रहा है, दूसरी बात भी सही बोल रहा है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, ये नीचे जो आर वाला है, ठीक है। तो ये भाई आपसे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सूची यहाँ पे दी हुई मिलाने के लिए मैचिंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1990, ये सब यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा, इसका भी आंसर आयोग ने यहाँ पर नहीं बताया था, ठीक है। एक बार आपको देख लेना है ये वाला आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसमें आपको देखो मैं बता रहा हूँ कि आंसर देख लें, तो वो आंसर यहाँ पे आपको देख लेना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग किस अधिनियम के तहत था, ठीक है। और आपका जो बाल मजदूर जो निषेध अधिनियम था, ये किसके अधिनियम इसके तहत था, ठीक है। या नहीं कर सकते हैं, अगर देखना चाहे तो आप अपना आंसर
पॉलिटी के बुक में जाके इसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आयोग था उसने आंसर इसका नहीं दिया हुआ था। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के बाद वो क्वेश्चन उसमें विवाद में डाल देते हैं कि क्वेश्चन ये इसका आंसर गलत है और ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए था, राइट। तो उस टाइप का ये क्वेश्चन यहाँ पर था ये, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी गलत दिए होंगे तो इस वजह से इसका आंसर यहाँ पे नहीं बताया गया है, राइट। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने की विधेयक को वीटो पर प्राप्त करने की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द के जो स्थापना था किसके संशोधन द्वारा यहाँ पर छीन लिया गया था, ये छीन लिया गया था 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। ये रखा गया आपको तीसरे स्थान पर, ठीक है, थर्ड स्थान पर। संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग 9, ठीक है। भाग 9 पंचायत संबंधित, जो भाग 10 आपका दल बदल कानून होता है वो, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कहाँ पर कथनों पर विचार करना है, क्या पर क्या कथन है इसको देखना है पहले, ठीक है। तो कथन देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राजनीति के जो सभी निदेशक तत्व हैं उनको अनुच्छेद 14 से 19 में उल्लिखित मूल अधिकार की प्राथमिकता प्रदान की गई है। दूसरा है, मिनर्वा बिल्स बाद 1980 में निर्णय उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि केवल अनुच्छेद 39 खा एवं अनुच्छेद गा उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों की प्राथमिकता संविधान है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका सी, दोनों बातें सही है एकदम, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर भी मैच करना है, ठीक है। इसको मैच कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। पहला यहाँ पर अनुच्छेद 19(1), ठीक है, अनुच्छेद 19(1) का गा, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या सहकारी समितियाँ था। उसके बाद क्या है, जो रिक्ति बैकलॉग के जो भरने की सूची अनुसूचित जनजाति है उसके लिए आरक्षण संरक्षण, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो उसमें देख लेते हैं। ए का 3 होगा आपका, ए का 3 97वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ए का 3 कहाँ पर होगा, ए का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, राइट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बी देखते हैं। बी में आपका आएगा बी का 1 81वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो बी का 1 कहाँ पर आएगा, ये बी का 1 आपका यहाँ पर आएगा, तो बी का 1 यहाँ पर नहीं, तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर भी यहाँ पर मैच करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैच इसमें करेंगे तो डी इसमें करेक्ट आंसर आएगा। तो डी में क्या आएगा आपका, ए का 4, ठीक है, ए का 4 और बी का 3, ठीक है, बी का 3 जो नीचे निदेशक तत्व है आर्य संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो बी का 3, ए का 4, बी का 3, तो यहाँ से आपका ये मैच कर रहा है डी, तो डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में भी कथन दिया हुआ है और आर यहाँ पर व्याख्या दिया करने के लिए पूछा है। तो देखो यहाँ पे जो कथन है और कारण है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको दोनों को रीड करेंगे तो यहाँ से इसको देखते हुए हमारा आंसर आएगा ए आर, दोनों बातें आपस में सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। दोनों बातें सही बोल रहा है, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है ये। देखो आपको पहले इसमें ये बताना रहता है क्वेश्चन में कि ये दोनों कथन सत्य है या नहीं। अगर सत्य है तो क्या इसकी बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है या इसकी बात को समझा रहा है, बता रहा है। तो अगर दोनों बातें सही तो आपको दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या करता है तो इसमें आपको टिक मारना है, ठीक है। उसके बाद 2016 वाला हम देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से एक कथन असत्य है, इनमें से एक कथन असत्य कौन सा है आपको ये बताना है। बम्बई राज्य गुजरात या महाराष्ट्र को विभाजित किया गया था। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेशों की सूची में आया था। तो करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा 13 का वो रहेगा, देख लेते हैं इसमें 13 का आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ से, ठीक है। 13 का आंसर आपका बी रहेगा। कौन सा, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया था, ठीक है। ये क्या है, असत्य कथन है आपका, असत्य कथन में से छांटना था, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। जो संविधान में मौलिक कर्तव्य थे उसको कब सम्मिलित किया गया, 1976 में, ठीक है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधायी सदन का समाप्त किया जा सकता है, किसको समाप्त किया जा सकता है, इसे किया जा सकता है आपको विधान परिषद, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं, सॉरी इसमें क्या बोला था, किस निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, ठीक सही था, इसका आंसर सी होगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तनीय नहीं है इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा असम, मेघालय, तमिलनाडु, राइट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित प्रदेश है उनमें समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है, राइट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, उपाधियों यहाँ पे देखो मैचिंग करने को दिया है कि किस अनुच्छेद में कौन सा यहाँ पर किसको दिखाया गया है, तो देख लेते हैं इसको। ए का 3, बी का 4, ए का 3 आपका आ जाएगा अनुच्छेद 18, बी का 4 आपका आ जाएगा अनुच्छेद 26, ठीक है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 और उपाधियों का निर्देश आपका अनुच्छेद 18। तो ए का 3, बी का 4 कहाँ पर आएगा, ए का 3 और बी का 4 आपका आएगा सी में, ठीक है। तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। इनमें से कौन सी नहीं थी? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवशिष्ट विषय। ठीक है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। राइट, इतना होगा। 21 देखते हैं क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? ये क्या है? ठीक है, तो ये है आपकी विधायी प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? विधायी प्रक्रिया। तो सी सॉरी अर्ध विधायी प्रक्रिया होती है ये। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। मैंने देखा नहीं इसको आंसर को, तो जो इसको जो 21 होगा इसका आंसर, भारत में जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया होती है ये आपकी होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। अगला देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, और आपका 2018 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2018 और आपका 22वां क्वेश्चन से। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इनमें से कौन से कथन सही है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा इसमें? ये कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो ए और डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसे रीति के जो आधारित हैं उनके द्वारा की जाएगी जिसका संसद द्वारा विधि द्वारा उत्पन्न करे अंतः स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ए। 15वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसमें न्यायाधीश की ऐसे प्राधिकारी द्वारा या ऐसे रीति जो आधारित हैं उनके द्वारा की जाएगी जिसका संसद में विधि का द्वारा उपबंध करे। ठीक है, तो आर्टिकल जो 15वां संविधान संशोधन। ठीक है, 24वां क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों में सही कालक्रम को यहाँ पर विकसित करना है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, डी ए और आपका बी सी। ठीक है, डी क्या है? ए के गोपालन जो आपका बनाम है। ठीक है, डी ए के बाद ए गोपालनाथ। ठीक है, उसके बाद डी ए बी में आपका केशवानंद है, उसके बाद डी ए बी सी आपका मिनर्वा बेल्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिखाना है। अगला क्या? 25वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? कौन रहे हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे इनमें से ए बी और डी। ठीक है, ए आर अतुल्य। ठीक है, और आपका हो जाएगा एस एस रे और आपका डी सी एस स्टीफन। ठीक है, तो यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने वाली राष्ट्रपति की शक्ति संदर्भ में निम्नलिखित यहाँ पे युग्म है उसके सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा इनमें से नहीं है आपको ये बताना है। तो 26 में देखते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट, तो 26 है, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 26 में सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पांडुचेरी आपका 240 एक आर्टिकल का गा। ठीक है, तो ये आज क्या होगा? ये इसमें आपका सुमेल नहीं करता है, ये बाकी सब आपके यहाँ सही है। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है, इसके कारण आंतरिक शांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर 25 जून 1975। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। ठीक है, कहाँ पर? संसद के दोनों जो संयुक्त सत्र है उसमें। ठीक है, अगला क्या? 29 लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? ये उठाए जा सकते हैं आपके डी मतलब 20 मामले। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय जो समितियां हैं वो यहाँ पर हैं? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सी में आपका क्या आएगा? ए बी और सी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, आपकी लोक उपक्रम समिति। संसद के वेतन जो भत्ते हैं वो यहाँ पर इसमें नहीं आएगा। 31 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? ठीक है, ये आपकी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 केंद्रीय सतर्कता आयोग जो आपका सीवीसी होता है। ठीक है, इसकी स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? किसके अनुशंसा पर की गई? ये की गई है संथानम समिति के अनुशंसा पर। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई थी? ये हुई थी आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। ठीक है, अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को उद्देशिका में वर्णित है या उल्लिखित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब ए बी सी डी चारों बातें यहाँ पर लिखी गई हैं उद्देशिका में। अगला क्या है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो क्या होता है? तो ये होता है कि विधान जो सभा है उसमें संकल्प पारित कर सकती है, राइट, और विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है,
ऐसे संदर्भ में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया। तो तीनों बातें क्या है, सही है आपका। तो ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 2021 का पेपर जो है 36 क्वेश्चन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निषेध तत्वों का सुमेल यहाँ पे युग्म पहचानी है। ठीक है, यहाँ पे सुमेल पहचाने इनमें से कौन सा है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुषों और स्त्रियों में दोनों के क्या है, समान रूप से कार्य करने के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39, ये आपका क्या होगा यहाँ पर, सही युग्म पर। ठीक है, जो नीति निषेध तत्व है उसका सुमेल होगा ये। अगला क्या 37, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 99 जो संविधान संशोधन था उसका। ठीक है, 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह है क्या, वह होगा स्वर्ण सिंह समिति, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 मैच करना, मैचिंग आपको दिया है, मूल अधिकार है। ठीक है, और आप मतलब जो यहाँ पर संविधान सभा समिति है और अध्यक्ष यहाँ, राइट। तो इसको देखते हैं मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे और किसकी समिति के अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, राइट। तो इसको देख लेते हैं। कार्य संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के एम मुंशी, प्रारूप समिति सरदार पटेल। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे क्या है, इसके आंसर अभी यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो भी यहाँ पे समिति थे उसके अध्यक्ष यहाँ पर देख लेंगे अपनी बुक्स में, कॉपी में, जो भी आप जिससे पॉलिटी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सी समिति के अध्यक्ष यहाँ पर कौन कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति के जो प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, तो सरदार पटेल यहाँ पर तो नहीं होगा इसका, इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत था, गलत यहाँ पर बता रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है बी.आर. अम्बेडकर, तो यहाँ पर जो फोर्थ था, फोर्थ का 1 यहाँ पर आना चाहिए। फोर्थ का 1 यहाँ पर किस में आता है, इसको देखते हैं। डी का 1 यहाँ पर सभी में आ रहा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे कौन सा किसकी समिति के अध्यक्ष है। ठीक है, अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। करेक्ट आंसर मतलब कौन सा सही नहीं है, बी यहाँ पे सही नहीं है। समाज के महिलाओं एवं कमजोर तबकों के जो वर्ग थे उनको सशक्त करने के लिए काम करना, राइट। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। ठीक है, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये करेक्ट आंसर होगा। 42, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य की जो निर्भरताएं होती हैं उनसे संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने के पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, निर्वाचन आयोग, राइट। 43, भारत के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनका सही क्रम क्या है। ठीक है, उनका सही क्रम होगा H.L. दत्त, ठीक है, T.S. ठाकुर और जगदीश सिंह खेहर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं, जापानी जो इन्फेलाइटिस जो कारक विषाणु है आपका, ठीक है, जो आपका इंसेफेलाइटिस जो आपका कारक विषाणु है वो मनुष्य के शरीर में किस हिस्से को संक्रमित करता है, ये न्यूज़ में था उस टाइम पे। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, मस्तिष्क, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 45, अभी देखो जैसे कि जापानी इन्फ्लुएंजा यहाँ पर रोग बता रहा है, तो अभी क्या है, आई फ्लू रोग फैला था। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, वो भी शायद क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, कथन और आरंभ पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना अपितु क्या औचित्य भी यहाँ पर इसका, राइट। आर क्या है, इसे वित्तीय जो प्रशासन है उसके क्षेत्र में संविधान संसद के कानूनों को बनाए रखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी। दोनों बातें सही हैं और इसकी यहाँ पर सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, 45। तो 46 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे राजस्थान की राज्य व्यवस्था स्टार्ट हो गई, इसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था इनमें से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए, जस्टिस प्रेमचंद जैन। ठीक है, अगला क्या है, कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई थी या दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ देना क्योंकि 2011 क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, करंट का ये। अगला क्या है, राजस्थान के राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है, राइट, ये लगाया गया आपका 4 बार। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बना। ठीक है, कौन बना था, ये बना था श्री के राधाकृष्णन। ठीक है, श्री के राधाकृष्णन। अगला क्या, 5वां, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कांग्रेस के बाद राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ, तो कौन था, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है रामराज परिषद। ठीक है, अगला क्या, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित यहाँ पर कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 1962 को समाप्त और 1987 को पुनर्स्थापित। अगला क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार जो आयोग है, ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या यहाँ पर सत्य नहीं है, इनमें से क्या यहाँ पर सही नहीं है, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 7वें का जो हमारा आंसर रहेगा, 7वें का आंसर हमारा बी यहाँ पर है। ठीक है, 7वें का क्या है, बी हमारा आंसर रहेगा, 1, 3 और 4। ठीक है, ये क्या है आपका सही उत्तर का चयन है, 1, 3, 4 यहाँ पर सही बात है। ठीक है, अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन,
2016 का स्टार्ट हो गया 8वां। जिला आयोजन समिति निर्वाचन व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ठीक है, ये होते हैं आपके 20 और 3, राइट। जिला जो दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां हैं, क्या कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस नियंत्रण रखना, विदेशियों पत्रों की जांच करना, भू राजस्व एकत्र करना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 9 का ए, मतलब A B C डी यहाँ से इसका गलत है। अगला क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, ठीक है, कुलपति सभी विश्वविद्यालयों के होते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 18 अप्रैल 2006 को, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर का चयन करना है। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुसंधान किसने दी थी? ठीक है, तो ये किसने दी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और 70 इन्होंने दी थी, ठीक है, इसने की थी, अनुशंसा की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? ये करता है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का निर्वाचन आयोग है क्या? राजस्थान का निर्वाचन आयोग क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। क्या होगा? संवैधानिक संस्था होगी। अगला क्या है? 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 का आंसर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान पंचायती राज उपबंध की अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पर नहीं रहे हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 का, जो 16 है इसका आंसर आपका डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। डी, बी और सी, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, B, C। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा इसमें डी, बी और सी डी में है, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, सरपंच एवं पंच के द्वारा, ठीक है। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा 18वें का, 18 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ए, बी और डी, ठीक है। ए, बी और डी, सी वाला यहाँ पर गलत है क्योंकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुसार ये गलत है, ठीक है। अगला क्या, 19वां नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के जो निम्नांकित न्यायाधीश उनमें से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनमें से नहीं रहे हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 19 का हो जाएगा आपका, 19 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 19 का बी न्यायमूर्ति R.C. लाहौटी, ठीक है, R.C. लाहौटी बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष यहाँ पर उपाध्यक्ष रहे हैं? ठीक है, तो कौन रहे हैं? तो ए, पूनम चंद्र बिश्नोई। अगला क्या है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया नियम संबंध में से निम्न में से कौन से सही है इनमें से? ठीक है, तो कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर सी होगा आपका, ए, सी और डी, ए, सी और डी, ठीक है। देखो यहाँ पर कूट वाले जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा यहाँ, ठीक है। तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की जो सिफारिश उसमें अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल द्वारा यहाँ पर भेज दिया गया। अब ये क्या होगा? अब ये होगा, उन्हें राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमानित नहीं होगा, ठीक है। अनुमति देता है तो अधिमानित नहीं होगा, तो ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं 2021 का पेपर यहाँ पर क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। दूसरा क्या है, इसका एक सचिव होता है जो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी भी होता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। केवल कथन 2 यहाँ पर सही है, पहला क्या है? गलत है ये, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है इसमें? राइट, तो 16 आपका जो 24 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। जो दूसरी बात यहाँ पर बोल रहा है ये बात आपकी करेक्ट है। अगला क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान के लिए व अन्य मुकदमा संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपका डी, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न की रोकथाम से, ये इससे संबंधित है। अगला क्या, 26 राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री पद से आसीन रहे हैं? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निगम परिषद में कितने जो अधिकतम सदस्य हैं वो यहाँ पे नाम निर्दिष्ट किए सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 8,
ठीक है। अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर क्वेश्चन है गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था कब? ठीक है, ये नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। अगला क्या है 29, राजस्थान के नामांकित मुख्यमंत्री में से कौन सा लोकसभा के सदस्य इनमें से नहीं रहे हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 29 का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी में आपका ए बी डी, ए बी और आपका डी, सी यहाँ पर टीका राम पालेवाली आपका गलत है। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधन कर ग्राम सेवक स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है। 89, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? राइट, तो करेक्ट आंसर 31 का हो जाएगा आपका 31 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009। ठीक है। अगला देखते हैं 32, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन संबंधी जो नियम थे उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग में प्राक्कलन जो समिति थी उसके नियंत्रण अधीन नहीं है? तो करेक्ट आंसर बी होगा गृह विभाग में। 33 होगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो सी करेक्ट आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के में जो लोकायुक्त में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन सा सही होगा? इनमें से देखो ऑप्शन यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप रीड कर सकते हैं, फिर इसका आंसर को देख भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बुक में कॉपी में देख सकते हैं अपना। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अपने कार्य वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? ये करता है राज्यपाल के समक्ष। ठीक है। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व इनमें से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो कौन से सम्मिलित नहीं है? सी, अभिकरण के कार्य निरीक्षण प्रावधान, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो भी यहाँ पर पॉलिटी का क्वेश्चन था और यहाँ पे राजस्थान जो पॉलिटी का क्वेश्चन था वो मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया। उसके बाद जो बचेगा हिस्ट्री का, भारतीय इतिहास, और आपको जो बचेगा राजस्थान का इतिहास, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपका क्लियर कर दूँगा क्या क्या क्वेश्चन थे। बाकी आप रिवीजन जब अपना कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है। कोई डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी देखो जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने हटाए हैं वो करंट से रिलेटेड आर्ट्स से रिलेटेड करके क्वेश्चन आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। तो कोई डाउट होता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।